पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। ईरान अमरीका अमन माहिदा तय पा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ माहिदे का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। कहा सबको मुबारक हो, ईरान के साथ तारीखी माहिदा मुकम्मल हो गया। आबने हॉर्मुज़ जुम्मे को जंग बंदी माहिदे पर दस्तखत के बाद खुल जाएगी। माहिदे के तहत आबने हॉर्मुज़ को बाज़ाब्ता तौर पर खोलने का फैसला किया गया। अमरीकी बहरिया को आबने हॉर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने का हुक्म दे दिया। दुनिया भर के जहाज अपने इंजन स्टार्ट करें और तेल की सप्लाई बहाल करें। आबने हॉर्मुज़ बाज़ाब्ता तौर पर खुलने से बहरी नकलो हरकत और आलमी तिजारत बहाल होगी। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ तय पाने वाले माहिदे को अजीम माहिदा करार दे दिया। बोले तारीखी माहिदा पूरे मशरिक़ वस्ता में अमन और सलामती को यकीनी बनाएगा। माजी के सुदूर ईरान के साथ अमन कायम करने में हमेशा नाकाम रहे। मौजूदा पेशरफ्त पहली बार हकीकी अमन की जानिब अमली कदम है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान हतमी जौहरी माहिदा करने में नाकाम रहा तो अमरीका दोबारा ईरान पर हमला शुरू कर देगा। खित्ते की आमदन का 20% लेकर मिडल ईस्ट के मुहाफिज बन जाएंगे। कम सतह की यूरेनियम को ईरान फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ईरान ने भी अमन माहिदे की तस्दीक कर दी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा कि मुफाहमती याददाश्त के मतन को हतमी शक्ल दे दी गई। इस्लामाबाद अकॉर्ड पर दस्तखत जुमे को स्विट्ज़रलैंड में होंगे। हतमी माहिदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन में होंगे। माहिदे के तहत आज रात से मुस्तकिल जंगबंदी का आगाज होगा। लबनान समेत तमाम महासों पर फौजी कार्रवाइयाँ फौरी रोक दी जाएंगी। अमरीका की नाकाबंदी आज रात से खत्म होगी। माहिदे का मतन दस्तखत के बाद जारी होगा। माहिदे पर ईरान जुमे से अमल दरामद शुरू करेगा। ईरान ने तमाम अहम तरीन मुतालबात मुसवदे में शामिल कर दिए। असासी बहाल होने तक मुज़ाकरात के अगले मरहले में दाखिल नहीं होंगे। मुज़ाकरात के अगले मरहले का महवर इक्तसादी पाबंदियों का खात्मा होगा। अमरीकी नाकाबंदी और जंग का बाकायदा खात्मा अगले मरहले की बुनियादी शर्त है। अमरीका अपने वादों पर कितना अमल करता है, ईरान कड़ी निगरानी करेगा। माहिदे की खिलाफ वर्जी हुई तो खुद इकदाम करेंगे। मुफाहमती याददाश्त का मतलब ये नहीं कि दुश्मन पर एतमाद कर लिया। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल की मुफाहमती याददाश्त को हतमी शक्ल देने की तस्दीक। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि हतमी माहिदे के लिए अमरीका को जिम्मेदारियां पूरा करना होंगी। पाकिस्तान और कतर की सालिसी की कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। तवील मुज़ाकरात के बाद अमन माहिदा तय पा गया। दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं तमाम महासों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे पर इत्तफाक हो चुका। वज़ीर आज़म का ताउन पर अमरीका और ईरान से इजहार तशक्कुर। कहा दोनों ममालिक ने तनाज़े के हल के लिए सिफारती रास्ता इख्तियार किया। माहिदे के लिए सऊदी अरब, कतर और तुर्की के किरदार को सराहते हैं। माहिदे के बाद सालिस ममालिक इस हफ्ते इजलास मुनक्किद करेंगे जिसमें तकनीकी और इंतजामी उमूर को हतमी शक्ल दी जाएगी। दूसरी जानिब विफाकी वज़ीर दाखिला का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने एक्स में कहा कि फील्ड मार्शल इस बार सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए काम करके दिखाया। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान का अमरीका और ईरान के दरमियान तारीखी मुफाहमती माहिदे का खैर मकदम। कहा कि मुज़ाकरात और साजगार माहौल बनाने पर बरादर मुल्क पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया। अमरीका ईरान मुफाहमत के लिए किरदार अदा करने वाले तमाम इलाकाई और आलमी फ़रीक़ैन का भी शुक्रिया। तमाम फ़रीक़ैन आइंदा के मुज़ाकरात में मुस्बत और तामीरी जज्बे के साथ हिस्सा लें। कतर ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम और पुरअमन बातचीत की हमेशा हिमायत करता रहेगा। अमरीकी नायब सदर ने ईरान माहिदे को मिडल ईस्ट का नया दौर करार दे दिया। जेडी वेंस कहते हैं कि सदर ट्रंप ने खलीजी ममालिक और इत्तेहादियों के साथ मिलकर खित्ते का नक्शा बदल दिया। पूरे एतमाद से कह सकते हैं कि ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। माहिदे के बाद अब आलमी मार्केट में तवानाई और तेल की कीमतें कम होंगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सदर ट्रंप को तारीखी माहिदे पर मुबारकबाद। मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के साथ तारीखी माहिदा सदर ट्रंप की सालगिरह के दिन हुआ।
ईरान और अमेरिका के दरमियान 14 निकाती मुफाहमती मुसव्वदे की तफसीलात सामने आ गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक माहिदे के तहत अमरीकी बहरी नाकाबंदी 30 दिन के अंदर मुकम्मल खत्म की जाएगी। ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर आयद तमाम पाबंदियां मुअत्तल करने पर इत्तफाक। मुसव्वदे में लबनान समेत तमाम महासों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी शामिल। 60 रोज़ा मुज़ाकरात के दौरान मुंजमद $24 अरब जारी किए जाएंगे। मुंजमद असासों की आती रकम बाकायदा मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ईरान को मिलेगी। अमरीका आबने हॉर्मुज़ को ईरान के इंतजामात के तहत दोबारा खोलने की इजाजत देगा। अमरीका 30 दिन के अंदर बहरी नाकाबंदी खत्म करके फौज वापस बुलाएगा। अमरीकी फौज की वापसी और ईरानी इंतजाम के तहत आबने हॉर्मुज़ 30 दिन में खुलेगी। अमरीका ईरान के दाखिली मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। आइंदा मुज़ाकरात यूरेनियम पाबंदियों में नरमी, मुआशी बहाली तक महदूद होंगे। मिसाइल प्रोग्राम, इत्तेहादी गिरोहों की हिमायत को मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल नहीं किया जाएगा। अमरीका और उसके इत्तेहादी ईरान की तामीर नौ के लिए $300 अरब के मंसूबे पेश करेंगे। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली का अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त का खैर मकदम। मुश्तरका बयान में कहा गया कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं होगी। वाज़े और काबिल तस्दीक इक़दामात पर ईरान पर पाबंदियों में नरमी की जाएगी। यूरोपीय ममालिक का लबनान की खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत का भी अयादा। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि टोल फ्री बहरी आमदोरफ्त की बहाली इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी मईशत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आबी गुज़रगाह की मुकम्मल बहाली आलमी तिजारत के लिए नागुज़ीर है। बरतानी वज़ीर आज़म कहते हैं कि आबने हॉर्मुज़ खोलने का फैसला तवानाई की तरसील के लिए इंतहाई अहम है। जौहरी माहिदे की तफसीली और अहम निकात को अब हतमी शक्ल दी जाए। अमरीका ईरान माहिदे के ऐलान के बाद खाम तेल के निर्ख गिर गए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 4% तक कमी रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $81 पर आ गई। बरतानवी खाम तेल फी बैरल $84 में फरोख्त होने लगा। अमीर जमात इस्लामी ने अमन माहिदा ईरान की फतह करार दे दिया। कहते हैं कि डील पर मजबूर होना इसराइल और की शिकस्त है। ईरान मुज़ाहमत करके अपने अज़ाइम में कामयाब हुआ। इस्तेकामत के साथ मुज़ाहमत की जाए तो साम्राज्य को शिकस्त होती है। अमरीकी वज़ीर जंग सहाफ़ी के आगे बेबस। पीट हेक्सेट के बुलंदो बांग दावे गले पड़ गए। चकवाल में सीसीडी फायरिंग का केस आलमी तवज्जो का मरकज बन गया। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का भी नोटिस। वाक़े पर तशवीश का इजहार। सीसीडी एहलकारों की फायरिंग से कार सवार 9 साल की बच्ची हानिया जबहक, वालिद और भाई शदीद जख्मी हुए थे। नामजद सीसीडी एहलकार के खिलाफ दफा 302 शामिल। मुलजिम की अदालत में पेशी। जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया।